आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। राह भटकाने वाले हैं लाखों, सत्य दर्शाने वाला नहीं है। इस संसार में चारों तरफ देखा जाए तो सभी लोग उलझन में पड़े हुए हैं, अशांत में जी रहे हैं। शांत की तरफ मोड़ने वाले, शांति का संदेश देने वाले बहुत लोग कम हैं। सब उलझन में है और शांत यदि होना भी चाहते हैं लोग तो उलझाने वाले बहुत हैं, उलझा देते हैं। सुलझी हुई बात को भी उलझा देते हैं। शांति है तो अशांति पैदा कर देते हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे नासमझ लोग होते हैं। जहाँ तक हो सके लोग जहाँ घबराते हों, परेशान हों, दुखी हों, अधीर हों, वहाँ हमें धैर्य का संदेश देना चाहिए। जो अशांत हैं उन्हें शांति करने की चर्चा और शांति करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। संसार में जो भी कुछ हो रहा है होता रहेगा, होने वाला है वो होगा, कोई टाल नहीं सकता है। होनी हो अनहोनी हो, होकर ही रहेगी, इसे कोई नहीं टाल सकता है। तो चाहिए कि हम जहाँ तक हो सके हम शांति के लिए लोगों को मानवता का, प्रेम का, एकता का संदेश दें। उकसाने में, लड़ाई झगड़ा पैदा करने में, वैमनस्यता पैदा करने में हम स्वयं दुखी रहेंगे, दूसरे भी दुखी होंगे। हम ऐसी वाणी न बोलें जिससे कि लोगों में अशांति पैदा हो जाए, दुख पैदा हो जाए, नफरत और घृणा की भावना पैदा हो जाए। कोई नहीं चाहता है दुख आए, मुसीबत आए। कोई नहीं चाहता घर में हमारे कोई उपद्रव हो जाए, लड़ाई हो, हम उलझ जाएं, हम सब रोने लग जाएं, आंसू आ जाएं। लेकिन हंसते और मुस्कराते हुए घरों में भी अचानक मातम छा जाता है। क्या चाहते थे? चाहते नहीं थे, लेकिन मातम आ जाता है। कोई नहीं चाहता है कि दुख आए, मुसीबत आए, अशांति आए, विपत्ति हमारे जीवन में आए और हमारे देश में मुसीबत ना आए। ये सभी चाहते हैं, हम सब लोग खुशहाल रहें। कौन नहीं चाहता? सभी चाहता। लेकिन चाहते हुए भी दुख आ जाता है, अशांति आ जाती है। तो जो कुछ होने वाला होगा ही होगा। अब ये है, कोई किसी को दोष दे रहा है, कोई किसी को दोष दे रहा है, ये हमारी भूल है। अपने आप को हम ढूंढें, टटोलें कि हमसे कहीं भूल तो नहीं हुई है। आखिर ये दुख आया तो क्यों आया? अचानक फला घटना घटी तो कैसे घट गई? शायद हम ही संभल करके नहीं चले, हमारे में असावधानी रही है। हम कहीं भी बैठ करके भजन कर सकते हैं,
कहीं भी बैठ करके, कहीं भी जा करके हम अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। अपने मन को ठीक करना है, अपने बुद्धि को ठीक करना है, अपने विचारों को ठीक करना है, अपने में जो अशांति है उसको दूर करना है। तो करने के लिए कोई दूसरा दूर करे। हमारे में दुख है, कोई दूसरा दूर करे। हमारे में गुस्सा आ रही, कोई दूसरा दुख दूसरा कोई गुस्सा दूर करे। हमारे जीवन में तमाम तरह की बुराइयां हैं, तो कोई दूसरा दूर कर दे। हम भागते तो जा रहे हैं दुख की तरफ, अंधेरे में भागते जा रहे हैं, लेकिन तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं कि हमें तार दो। काम करते हैं पापों के और तारने के लिए भागते हैं, प्रार्थना करते हैं। अंधेरे में भागते जा रहे हैं जानबूझकर, और अंधेरे में जा कर के ठोकर खाते हैं, गिरते हैं, चोट आती है, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, अंधेरे में लड़ भिड़ जाते हैं, लेकिन तो भी भाग रहे हैं हम अंधेरे में, और भगवान से, प्रभु से, मालिक से मांग रहे हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय। हम अंधेरे से हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तुम्हें बाँह पकड़कर उठाकर प्रकाश में ले चले ना, यही चाहते हो ना। तो ऐसा कोई नहीं है परमात्मा ऊपर नीचे जो तुम्हें उठाकर प्रकाश में ले आए। तुम अंधेरा जानते हो तो समझो अंधेरा है क्यों, प्रकाश के अभाव में अंधेरा है, और अंधेरे में ही जानबूझकर भागे जा रहे हो। कौन नहीं जानता अंधेरा, कौन नहीं जानता उजाला। जब सुबह हो जाती है तो कौवे भी जान जाते हैं। इतने गंदे गंदे खाने पीने वाले जानवर, वो भी जान जाते हैं उजाला हो गया, अब अंधेरा नहीं है, उठो, अपने कार्य कर्तव्य में लगो, अपनी अपनी दिशाओं में उड़ो। तो जानवर भी उजाले और अंधेरे को समझते हैं। हम तो मनुष्य हैं और अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। महापुरुष रात दिन यह कोशिश करते चले जा रहे हैं संत महात्मा की, अंधेरे से भागो, अज्ञान से हटो। ये तुम्हारा ज्ञान है, तुम अपने आप नहीं जान पाते हो, अपने आप नहीं देख पाते हो, अपनी बुराइयों को, अपने दोषों को, अपने दुर्गुणों को तुम नहीं देख पा रहे हो, नहीं जान पा रहे हो, अज्ञान से इतना घिर गए हो। हान लाभ तो सभी जानते हैं, हित अनहित पशु पक्षु जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। मनुष्य तो गुण ज्ञान का निधान है, खजाना है। पशु पक्षी भी हित और अनहित जानते हैं, लेकिन मनुष्य महिमा में हित अनहित सब खो देता है, बुद्धि को तिलांजलि देता है, विवेक को हटा देता है, न समझदारी रखता है अपनी, बस भीड़ में दौड़ते रहो, रोनते कुचलते रहो, जल्दी पुण्य लूट लो, जल्दी वहाँ कुछ बढ़ता है तर ऊपर सब चले जाओ। इस तरह अशांति आएगी ही, दुख आएगा ही। हमारे अपने किए हुए कर्मों से ही दुख आता है। आदमी क्यों दरिद्र है, क्यों दुखी है, क्यों परेशान है, सब हम अपनी ही दुर्बुद्धि से, अपने दुष्कर्मों से हम परेशान हैं, दुखी हैं। कोई परेशान कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। और दुनिया के अंदर अशांति क्यों है? संत कबीर कहते हैं, ई जग जरते देखिया अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। ये संसार में सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं और दूसरे की तरफ भी लुआठा कर रहे हैं कि ये भी जल जाए, ये भी अशांत हो जाए, ये क्यों बिना जले रह जाए। आदमी न समझे कि मैं जलता हूँ तो दूसरों को भी जला दूँ, यही सोच रहे हैं बहुत लोग। हम दुखी हैं तो ये क्यों दुखी न रहे, ये क्यों शांत सुखी रहें।
तो कोई ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है, कोई किसी के सुख सुविधा देख करके जल रहा है, कोई किसी को विद्वान देख सुन करके जल रहा है, कोई किसी को धनवान देख करके जल रहा है, कोई किसी को पहलवान हो करके जल रहा है, कोई किसी को निरोग्य और रूपवान हो करके जल रहा है देख करके। तो ये सब अपनी अपनी तृष्णा की आग में कोई जल रहा है, लोभ मोह की आग में जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है, कामनाओं की आग में जल रहा है। तो सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं सुलझा, और कोई बुझाने वाला बहुत कम है, और जो बुझाने वाले हैं उनसे दूर दूर भागते हैं। तो ऐसे कैसे हमें सुख और शांति मिलेगी? ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। और हम ढूंढते नहीं हैं कि ये आग जो हमारी कामनाओं की आग है, तृष्णा की आग है, क्रोधाग्नि है, लोभाग्नि है, मोहाग्नि है, ईर्ष्या द्वेष की अग्नि है, इस प्रचंड अग्नि में हम स्वाहा हो रहे, जलते और जलाते हैं। तो हम ढूंढते नहीं हैं कि कोई ऐसा हमें मिल जाए जो शीतलता प्रदान कर दे, और हमें कोई करुणा और प्रेम का जल हमारे ऊपर बरसा दे, जो हमारी आगे बुझ जाए, हमारी आग बुझ जाए, हम शीतल हो जाए, स्वच्छ हो जाए, पवित्र हो जाए और खुश हो जाए। तो ऐसा ढूंढते भी नहीं हैं, खोजें तो मिल जाएंगे, लेकिन नहीं। तो ध्यान रहे, इन आगों से बचो। ये तुम शांति चाहते हो तो उलझनों से बचो, जिससे तुम्हारी आग बुझ जाए और तुम शांति पा सको। संसार में बहुत विचार हैं, बहुत से लोग विचारक हैं, बहुत से लोग, अलग अलग सबकी भावनाएं हैं, अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग मत पंथ हैं, अलग अलग रास्ते लोग बता रहे हैं। लेकिन मानवता का, करुणा का, प्रेम का एक ही रास्ता है, सुख और शांति का एक ही रास्ता है, वह है करुणा, प्रेम, दया, शुद्ध मार्ग, सत्कर्म, बैर ईर्ष्या द्वेष से अलग होना। शांति का यही मार्ग है। किसी मत मजहब से ईर्ष्या द्वेष न करो, जलो ना, और न जलाने की कोशिश करो। सुख और शांति मिलेगी तो तुम्हें अपने ही मन की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, तुम्हारी शुद्ध जब सोच होगी, शुद्ध कर्म होंगे, शुद्ध व्यवहार होगा, शुद्ध भावनाएं हमारी होंगी, तो निश्चित है हम अशांति से मुक्त हो जाएंगे, दुख से मुक्त होंगे। और उलझे रहें, उलझाए रहें, जलते रहें, जलाते रहें, तो कभी हम सुख शांति नहीं पाएंगे। तो ऐसे सद्गुरु के पास जाओ, ऐसे सत्पुरुष के पास जाओ, जो उन आग से अलग हो, उससे जलते न हो, शीतल हो। शीतल संत कबीर का। कबीर साहब हमेशा सांप्रदायिक आग और धर्म के उन्माद में जो लोग जल रहे हैं, जला रहे हैं, जो लोग मरते मारते हैं, कटते हैं, उससे हमेशा अलग होने के लिए वह हमेशा मानव को मानवता का और शांति का संदेश देते रहे अपने जीवन भर। इसलिए तुम शांति चाहते हो, तुम सुख चाहते हो, तो बैर छोड़ो, उलझनों से हटो। अरे थोड़ा जीवन है, थोड़े जीवन में हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो धर्म है, उसको निर्वहन करो, अपना सही रास्ता पकड़ो, अपना सही पथ पकड़ो, तब अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हो। नहीं तो भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। इसलिए चाहिए कि हम कहीं भी जाएं,
भागते रहो, भागते रहो, भागते रहो। वहाँ शांति है, वहाँ सुख है, वहाँ हम पापों से तर जाएंगे, वहाँ हमें स्वर्ग मिल जाएगा, वहाँ वैकुंठ मिल जाएगा। अरे स्वर्ग वैकुंठ कहीं रखा नहीं है। करोगे उपद्रव, करोगे झंझट झगड़ा, सोचोगे सबके लिए बुरा, और चाहोगे तुम सुख और स्वर्ग, तो कैसे मिलेगा। घर को, समाज को, देश को नरक बना करके अपने दुष्कर्तव्यों से, दुष्कर्मों से, दुष्आचरण से, दुष्वाणी से जीव घर को, देश दुनिया को, संसार को तुम नरक बना दोगे, तो तुम कैसे स्वर्ग पाओगे, कहाँ पाओगे, कहाँ रखा हुआ है, कहीं नहीं है। इसलिए तुम अपने आप के दुख को तुम स्वयं दूर करो, अपने से बुराइयां दूर करो। स्वर्ग सुख यही है। कोई तारने वाला तुम्हें नहीं है, ना कोई जल तुम्हें तार सकता है, ना कोई भी तुम्हें तार सकता है। संत महात्मा महापुरुष गुरुदेव तुम्हें रास्ता दिखाते हैं, करना तुम्हें ही है। किसी ने आज तक उस व्यक्ति की हालत नहीं बदली न हो जिसमें लगन खुद अपनी हालत को बदलने की। संत महात्मा ज्ञानी पुरुष वह रास्ता दिखा रहे हैं, चलना आपको होगा, कर्म आपको करना होगा, साधना आपको करनी होगी। बात तो केवल आपको मार्ग बता रहे हैं, चाहे वह लौकिक मार्ग हो चाहे पारलौकिक मार्ग हो। गृहस्थी में कैसे रहना है बता रहे हैं, चलना तुमको है, करना तुमको है। अब तुम करोगे नहीं और तुम करना भी नहीं चाहते हो, तो कोई कैसे तुमको क्या कर पाएगा। मान लो कोई खिला भी दिया तुम्हारे मुख में, लेकिन तुम पागुर नहीं करोगे, दांत नहीं पीसोगे और लीलोगे नहीं, तो तुम उसका आनंद कैसे पाओगे, कैसे छकोगे, कैसे तृप्ति होगी तुम्हारी। ठीक इसी तरह से जब तक तुम कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। फला तर गए, सधन कसाई तर गए, वेश्या तर गई तो कैसे तर गई, कर्तव्य कर्मों में लग गई, अपने सद्मार्ग में लग गए तो उनका कल्याण हो गया। तो हम सद्मार्ग चलना नहीं चाहते हैं, हम त्याग तब कुछ करना नहीं चाहते हैं, लोभ को छोड़ना नहीं चाहते, मोह से हटना नहीं चाहते हैं, उलझन से भागना नहीं चाहते, उलझन ही पसंद है, उस उलझन में ही जीते रहते हैं। क्योंकि सदैव उलझन में रहे हैं, मोह में रहे हैं, लोभ में जी रहे हैं, तो उनको मोह लोभ ही प्रिय है। तो आज उलझन में उलझी है दुनिया, कोई सुलझाने वाला नहीं है। इस संसार में पूरी दुनिया उलझी हुई है। अब कोई घटना हो जाती है उसमें सब उलझ जाते हैं, तो उसमें उलझाने वाले लोग बहुत हो जाते, अरे ज्योतिषी हो जाते हैं और सब धर्मगुरु भी हो जाते हैं, उलझाने वाले कुछ ऐसे धर्मगुरु हो जाते हैं। एक बार जनवरी में 26 जनवरी में भुज कच्छ गुजरात में, शायद वो कौन सन था, 26 जनवरी के दिन गुजरात में कच्छ और भुज में बहुत बड़ा भूचाल आ गया। और जब भूचाल आ गया तो चारों तरफ हाहाकार मच गया, सब दब कुचल करके तमाम लोग मर गए। बच्चे जो प्रार्थना कर रहे थे, जो राष्ट्रीय गान कर रहे थे, वो भी जब स्कूल गिर गए उसी में दबकर मर गए। तमाम मंदिर ढह गए, पुजारी लोग मर गए, तमाम घर गांव सब तहस नहस हो गए, उसमें सब मर गए, दब कुचल गए। तमाम लोग उसमें निकालने के लिए लग गए और बाहर विदेशों के लोग दवा, कपड़े
और मानव हित की तमाम चीज़ें लेकर आए, तमाम मानव यंत्र लेकर के सब लोग आए बचाने के लिए। शायद कोई अंदर जीवित हो, तो धीरज बंधाने वाले कोई नहीं। और उसमें कुछ ज्योतिषी ऐसे लोग थे कि नहीं, अब भी 1 घंटे में, और अभी दोबारा भी भूचाल आने वाला है, अभी ये आने वाला है, अभी फला क्षेत्र में आने वाला। अरे तब तुम कहाँ चले गए थे? ये पहले क्यों नहीं बता दिया था? जब हो गया, भूचाल आ गया, तब उनको ज्योतिष का जंजाल लेकर के बैठ गए, तब वो भविष्यवाणी करने लगे और घबराने लगे, मरों को और जल्दी मारने लगे, और मरे उनको मारने लगे। जो दुखी है परिवार, उनको घबराने लगे, कि डराने लगे कि और आएगा, और आएगा, और अभी आएगा। ये कितने उलझाने वाले लोग हैं, कितने अशांति बांटने वाले लोग हैं ये ज्योतिषी लोग, ये भविष्य वक्ता। अरे ये नहीं बता पाए कि गजनी कब आएगा, कब वो सोमनाथ मंदिर इतने टाइम तोड़ डालेगा, इतनी टाइम चढ़ाई करेगा। ये ज्योतिषी कहाँ चले जाते हैं जब कोई देश पर जो आक्रमण करने वाला होता है, आतंकी बम डालने वाले होते, फौजियों पर जो है बम गिराने वाले हो, मिसाइल दागने वाले होते हैं, तब ये लोग नहीं कहाँ चले जाते, कहाँ मर जाते हैं, जो ये नहीं बताते हैं। कोई घटना हो जाती है तो ज्योतिषी तुरंत ही दौड़ पड़ते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए। इसी तरह अब भी उसमें हो गई है, घटना हो गई, कुंभ में घटना हुई अभी मौनी अमावस्या के दिन। और उसमें तमाम लोग भविष्य वक्ता है, पत्रकार उनसे पूछते हैं, हाँ हम जानते, भविष्य जानते, बहुत भविष्य जानते। ये पोंगापंथी क्या भविष्य जानते हैं? कल क्या होगा, हम कैसे रहेंगे, क्या यहाँ गुजरने वाला है, बताने वाले हैं कोई? बल्कि और लोगों को उलझाने वाले, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। आम जनता को शांति और संदेश नहीं देते हैं, सावधानी का, मानवता का संदेश देना चाहिए। एक दूसरे पर छींटाकशी, एक दूसरे पर प्रत्यारोपण कर रहे हैं, दुष्प्रचार कर रहे हैं और उलझा रहे हैं। आने वाले यात्रियों को भी डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनको शांति का संदेश दो, सावधानी बताओ कि पूरे गंगा में घाट जितने बने हैं, सब कहीं गंगा मैया, सब कहीं शक्ति उनमें है, सब कहीं नहा लो। हर समय तिथि है, कोई तिथि खराब नहीं, सब ही सुलभ, सब दिन सब देशा। अरे ये रामायण नहीं पढ़ते हैं क्या? गोस्वामी कहते हैं सब दिन सुलभ है, सब ठीक है, हर समय ठीक है, कोई समय खराब नहीं है। हम खराब हैं तो सब समय खराब है, सब घंटे खराब हैं। बुरा कर्म चाहे जो तिथि और मुहूर्त सोच करके करो, तो बुरा कर्म का बुरा नतीजा होगा। जितनी भी मुहूर्त सोच करके करो, तो हर समय मुहूर्त है, हर समय शुभ दिन है। बढ़िया धूप खिली हुई है, कहाँ पत्थर बरसते हैं, कहाँ पानी बरसता है, तो मुहूर्त तो बढ़िया है ही है, दिन तो बढ़िया सुलभ है ही है, घड़ी तो बढ़िया है ही है। चारों तरफ बाजे बज रहे हैं, चारों तरफ हो बढ़िया, सब कोई गा रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बोल रहा है, कितना बढ़िया शुभ दिन है, हर समय मुहूर्त है। ये धर्म गुरु, अब मुहूर्त है तब नहीं मुहूर्त है, अब साहित्य है तब नहीं साहित्य है, अब घंटा ठीक है, अब ये घड़ी ठीक है, अब ये घड़ी अशुभ है। ये सब शुभ अशुभ का बना करके जंजाल इतना लोगों को उलझा दिया है, जो उसी उलझन में पड़े हुए हैं। इधर राजनीति वाले उलझाए हैं लोगों को। कोई अगर शांति हो जाता है तो इसमें उलझाने लगते, वो खराब है, वो खराब, ये पार्टी खराब, वो खराब, ये विनाश कर रहा है, पूरे देश को विनाश कर देगा। अब सब उलझ जाते, कमाते खाते हैं, गीत गाते, भजन कर रहे हैं, कथा कीर्तन कर रहे हैं, हंसते बोलते हैं, जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन आकर के बीच में उलझन खड़ी कर देते हैं, उलझा देते हैं। अब विनाश आ गया, अब देश बर्बाद हो जाएगा, अब मिट जाएगा, अब नहीं रह जाएगा।
आप सब कंगाली हो जाएगी, अब देश बर्बाद हो जाएगा। अरे उनसे कहो शराबियों से कि तुम अपना घर बेच करके, अपने बच्चों की सामानें बेच करके, गृहस्थी की चीज़ें बेच करके, गहने बेच करके, ज़मीन जायदाद बेच करके तुम खुद बर्बाद हो रहे हो। जुआ खेल कर क्यों बर्बाद हो रहे हो? ताड़ी शराब पी कर क्यों बर्बाद हो रहे हो? ऐसे कोई रोक पाएगा बर्बादी से? तो और लोगों को उलझा रहे हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, शांति में अशांति पैदा कर रहे हैं जोर जबरदस्ती। तो उलझन में न पड़ो, न उलझन में रहो, न उलझन मचाओ। कोई सुलझाने वाला नहीं है। हम अगर सुलझे हुए हैं, अशांति से दूर हैं, तो तुम शांति ही रहो, उलझन में न पड़ो। थोड़ा समय है, अपने आप का कल्याण कर लो और दूसरों के कल्याण का संदेश दो। जितना समय हमारे पास है बचा हुआ, उसमें हम स्वयं सुख शांति से जी लें, दूसरों को जीने का संदेश दें। इसलिए ध्यान दें, ये जग जरते देखिया। उस समय में संत कबीर कहते हैं कि हमने पूरे संसार को देख लिया, मानो एक जगह के सब लोग उलझे हुए हैं, सब अशांत हैं। हर देश में कोई किसी न किसी मत मजहब का कोई न कोई अनुयायी है, लेकिन रात दिन नए अस्त्र शस्त्र बनाए जा रहे हैं, एटम बम बनाए जा रहे हैं, परमाणु बम बनाए जा रहे हैं, मिसाइलें बनाई जा रही हैं, अशांति फैलाई जा रही है, भय पैदा किया जा रहा है चारों तरफ। क्या ये किसी महापुरुषों का संदेश मानते हैं? ये अपने अपने मत मजहबों का, अपने गुरुओं का क्या दया प्रेम करुणा का संदेश मान रहे हैं? उस पथ पर चल रहे हैं? बैर भाव ना करो, प्रेम का संदेश दिया महापुरुषों ने। उस प्रेम के संदेश को दरकिनार कर करके बैर भाव ही पैदा कर रहे हैं, उलझन ही पैदा कर रहे हैं। सुलझाने वाले बेचारे संत महात्मा हैं। संत महात्मा केवल चंद हैं, थोड़े हैं, वो सुलझा रहे हैं। वो सुलझाने में जुटे हुए हैं, उनकी बात पर ध्यान नहीं देते लोग, बहुत कम। तो इसलिए सब अपनी अपनी आग में जल रहे हैं। हमारा देश है, मेरा देश है, मेरी दुनिया है, मेरा घर है, मेरा सब कुछ है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है, मेरा कोई छीन न ले, मेरा कोई न ले ले, मेरा ये कोई न ले जाए, मेरे यहाँ कोई डकैती न डाल दे। इतना रात दिन अशांत में जी रहे हैं, शांत नहीं हो रहे हैं। तो आग में जल रहे हैं, इस आग से बचो, उलझन से बचो, और तभी अपना कल्याण होगा। नहीं तो उलझते रहोगे, उलझते रहोगे। उलझाने वाले बहुत हैं। विवेक करो कि ये हमको अशांति में डाल रहा है, हमको दुख में तो नहीं डाल रहा है। उनकी बातों में न जाओ। कोई कह रहा, कोई कुछ कह रहा, तुम्हारे पास भी विवेक है, तुम्हारे पास बुद्धि, उसका इस्तेमाल करो। सोचो, समझो, चिंतन मनन करो। किसी की कही हुई बातों पर विवेक और विचार करो, थोड़ा चिंतन करो। क्या गलत है, क्या सही है, क्या हितकर है, क्या अहितकर है, इस पर तो कम से कम विचार तो करो। उसी पर न भाग जाओ। तुम चाहते हो कि शांति मिले, सुख मिले, मोक्ष मिले, कल्याण मिले, तो फिर मोक्ष कल्याण का कार्य करो, सुख शांति का कार्य करो। अशांत से दूर रहो, उलझन से दूर रहो, आग से दूर रहो, कर्तव्य कर्म करते रहो, सबकी सेवा करते रहो, सबकी भलाई सोचो, सबके भलाई के लिए कार्य करो। स्वयं सुख से रहो, दूसरों को सुख से रहने दो। स्वयं प्रसन्न रहो, दूसरों को भी प्रसन्न करने की कोशिश करो। यही मानवता है, यही धर्म है, यही इंसानियत है। तो इस तरह साहब कहते हैं कि ये जग जरते देखिया, अपनी अपनी आग, ऐसा कोई ना मिला जा सो रही लाग।
साहब कहते ऐसे कोई नहीं मिलते, बहुत कम लोग मिलते हैं। तो उन्हीं के तय साहब के लागो साथा दुई दुख मेटिक हो सनाथा। साहब कहते साहब साहब तो बहुत हैं, ऐसे साहब के साथ में लगो जो दो दुख क्या है, जन्म और मृत्यु। जीवन में कितनी उलझने, कितना दुख अशांति है। तो जन्म दुख है, मृत्यु दुख है। मृत्यु होती तो बड़े कष्ट से होती है। नरक में जीवन झेल करके बहुत लोग मर रहे हैं। तो कहते ऐसे साहब के पास में लगो, ऐसी शरण में लगो, उनके पास जाओ। दो दुख मेटिक हो सनाथा, जो दो दुख जन्म मृत्यु के दुखों से छूट करके सनाथ हो जाओ, यानी तो मुक्त हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसे सद्गुरु संतों के पास लगो, और फिर लगो तो फिर उलझन में न पड़ो, दुनिया के झंझट में न पड़ो। शेष जीवन है, उतना मोक्ष कल्याण की तरफ चले चलो, भटको मत फिर। हीरा पायो गांठ गठियाओ, बार बार वाको क्यों खोले। अब बार बार उसका न खोलो, फिर हीरा पाओ तो गठिया लो, बस उसी में मस्त रहो। और जब समझ लो कि बार बार उलझते हो, सत्य का हीरा पा गए हो तो भी उलझ रहे हो, तो समझ लो तुम्हें सत्य का हीरा नहीं मिला है, न बोध हुआ है, अभी आत्मबोध